Assalamu alaikum class 3. I am your teacher from Natik Niazi Memorial High School and this is your social studies book, and today we will read unit number 15, trade and industry, page number 44. Trade and industry means सनअत व तिजारत. ट्रेड कहते हैं तिजारत को या चीज़ों की खरीदो फरोख्त को, एक कारोबार को तिजारत कहा जाता है. एंड इंडस्ट्री कहते हैं सनत या कारखाने, मतलब वो जगह जहाँ पर चीज़ों को तैयार किया जाता है वो इंडस्ट्री कहलाती है. ट्रेडिंग मीन्स द बिजनेस ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ गुड्स. ट्रेडिंग का मतलब है कारोबार, खरीदने और बेचने का चीज़ों को ट्रेडिंग कहलाता है. द वर्ड गुड्स मीन्स, तो इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है गुड्स, उसके मीन्स है वो चीज़ें जो कि बेचने और खरीदने के लिए होती है. बाइंग एंड सेलिंग, बेचने और खरीदने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो गुड्स कहलाती हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ गुड्स. 3 किस्म की अशिया होती हैं विच आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, जो कि तिजारत में शामिल होती हैं. नंबर 1 रॉ मटेरियल, मतलब खाम माल. वो चीज़ें जो कि हम यूज़ करते हैं और उनको फिर नई चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं खाम माल या रॉ मटेरियल. फॉर एग्जांपल कॉटन, मतलब कॉटन रुई को कहते हैं, रुई या कपास. कॉटन से हम थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से हम क्लॉथ बनाते हैं, तो इसका मतलब है कॉटन जो है वो हमारे पास रॉ मटेरियल है. इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो चीज़ रॉ मटेरियल के बाद आती है वो सेमी प्रोडक्ट, मतलब रॉ मटेरियल से को यूज़ करके हम जो चीज़ बनाते हैं वो पहले सेमी प्रोडक्ट कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल थ्रेड, शुगर, सीमेंट एंड प्लास्टिक. थ्रेड, कॉटन से हमने थ्रेड बनाया तो वो सेमी प्रोडक्ट में आ गया. उसके बाद फिनिश गुड्स, मतलब तैयार माल, वो चीज़ें जो कि जो हमें हासिल होती हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद, ये वो तैयार माल या फिनिश गुड्स कहलाती हैं या प्रोडक्ट्स कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल क्लॉथ, यानी कॉटन से हमने थ्रेड बनाया, उसके बाद उसको क्लॉथ की शक्ल दी, कपड़े की शक्ल दी, तो कपड़ा जो है वो फिनिश गुड्स में आता है. इसके अलावा हौजरी आइटम्स, हौजरी आइटम्स कहते हैं हम सॉक्स, बनियान या टाइट्स वगैरह, ये तमाम आइटम्स जो है वो हौजरी आइटम्स कहलाते हैं. स्पोर्ट गुड्स, खेलों का सामान, टायर्स एंड ट्यूब्स, यानी गाड़ियों के टायर्स और ट्यूब्स वगैरह जो होते हैं वो तमाम चीज़ें ये फिनिश गुड्स में आती हैं. अब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यानी कि बरामदात और दरामदात, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं हमारे मुल्क में नहीं होती वो कहलाती हैं दरामदात, और जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं वो एक्सपोर्ट या बरामदात कहलाती हैं. द ट्रेड विद अदर कंट्रीज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. तिजारत दूसरे मुल्कों से बहुत ज़रूरी है या हमारे मुल्क की तरक्की के लिए. द थिंग्स विच वी बाय और ऑफ आर कंट्री फ्राम अदर कंट्रीज़, हमारे मुल्क में जो चीज़ें तैयार होती हैं वो हम बेचते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, वो कहलाती हैं इम्पोर्ट, जो हम ख़रीदते हैं. एंड द थिंग्स विच वी सेल, और जो चीज़ें हम बेचते हैं दूसरे मुल्कों को वो कहलाती हैं एक्सपोर्ट. इट इज़ नेसेसरी फॉर पाकिस्तान टू एक्सपोर्ट मैक्सिमम थिंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज़, और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाए, बाहर भेजा जाए मुख्तलिफ मुल्कों में. विच में कॉस्ट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट फॉर आर कंट्री, जो कि वजह बनती है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है. आर इम्पोर्ट्स इंक्लूड हैवी मशीनरी, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उसमें है क्या है, हैवी मशीनरी है. इसके अलावा व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियाँ, जैसे कि कार, बसेस, ट्रैक्टर्स, रेलवे इंजन्स, मोटरसाइकिल एंड ट्रक्स, ये हम बाहर से मंगवाते हैं. बिसाइड दिस थिंग्स, इसके साथ साथ वेरियस मेडिसिन, बहुत सी दवा, अद्वियात, टेक्सटाइल डाइज, यानी कि फैब्रिक जो कलर होता है, डाइज होते हैं, एंड कॉस्मेटिक्स, और कॉस्मेटिक्स से सामान भी जो है वो हम दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं. पाकिस्तान हैज़ बिकम फेमस फॉर इट्स कारपेट इंडस्ट्री, और पाकिस्तान जो है वो मशहूर है उसकी कारपेट इंडस्ट्री, यानी कालीन की जो सनत है हमारे मुल्क में वो बहुत मशहूर है. एंड हैंडीक्राफ्ट्स, और हमारा हाथों से बनाया हुआ सामान या हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत मशहूर हैं. दीज गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज़, और ये चीज़ें जो है एक्सपोर्ट की जाती हैं दूसरे मुल्कों में. क्या क्या चीज़ें, एक तो कारपेट और फिर हैंडीक्राफ्ट, जो हाथों से बनाया हुआ सामान होता है, दस्तकारी वगैरह होती है, वो चीज़ें हमारी दूसरे मुल्कों में भेजी जाती हैं. सेवरल अदर थिंग्स विच आर बीइंग एक्सपोर्टेड, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट की जाती हैं, जैसे कि सिल्क, कॉटन, लिनन एंड वुलन फैब्रिक. सिल्क के, कॉटन के, लिनन और वुलन क्लॉथ फैब्रिक्स जो हैं वो हम बाहर भेजते हैं. इसके अलावा टॉवल्स और अंडरगारमेंट्स, ये भी चीज़ें जो हैं हमारी बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट होती हैं. तो आज हमने पेज नंबर 44 पढ़ा है. इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम आपको पेज नंबर 45 की रीडिंग करवाएंगे. थैंक्स.